Hi everyone, my name is Smita Means. I welcome you all in my channel. So आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, यानी कि करिकुलम बनाने के या उसको कंस्ट्रक्ट करने के क्या क्या सिद्धांत या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ये इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। ये बीएड का जो आप लोगों का सब्जेक्ट रहता है करिकुलम एंड नॉलेज, इस विषय में आप लोगों को ये टॉपिक जो है पढ़ने की आवश्यकता होती है कि करिकुलम कंस्ट्रक्शन के क्या सिद्धांत होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रिंसिपल यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, यानी कि बच्चे को केंद्र बिंदु मान के ही हमको करिकुलम जो है वो कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। जो भी करिकुलम हम बनाएं, बच्चों का इंटरेस्ट, बच्चों की नीड क्या है, बच्चों की एज क्या है, किस एज के लिए हम वो करिकुलम बना रहे हैं, इन सब चीज़ों का जो है ध्यान रखना चाहिए। बच्चों का क्या चीज़ में इंटरेस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब अलग अलग एज के बच्चों का अलग अलग इंटरेस्ट रहता है, अलग अलग उनका मनोविज्ञान रहता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से विचार विमर्श करने के बाद ही उनकी मानसिकता या उनके मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए ही जो है करिकुलम को बनाना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन द चाइल्ड्स नीड्स, interest, abilities, aptitude, age level and circumstances. The child should be central figure in any scheme of curriculum construction. मतलब बच्चे को ही सेंट्रल फिगर मानना है, केंद्र बिंदु मानना है, उसको मान के ही जो है कोई भी करिकुलम हमको बनाना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस। कम्युनिटी सेंटर्डनेस का ये मतलब होता है कि जो भी चीज़ बच्चा अपने स्कूली शिक्षा में ग्रहण कर रहा है या सीख रहा है, उसको वो अपने जब वो स्कूल से बाहर निकल के जाएगा, सामाजिक जीवन में जाएगा, तो वो उसको इम्प्लीमेंट कर सके। जो चीज़ें वो स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूशन से या किसी कोर्स के माध्यम से सीख करके निकला है, उसको वो जब वो समाज में रहे तो उसके अकॉर्डिंग जी सके, उसका यूज़ कर सके, उसको काम में ला सके और उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सके अपने आप को। क्योंकि एक बच्चे को जो है वो कहाँ रहना है, सोसाइटी में ही, और सोसाइटी के साथ ही मिलके रहना है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है कम्युनिटी मतलब कैसी है, क्या सिद्धांत है लोगों के, जो भी मतलब एक कम्युनिटी के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, वो बच्चे के पास होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द चाइल्ड इज टू लिव इन एंड फॉर द सोसाइटी, यानी कि उसको समाज में ही और समाज के साथ जुड़ के ही सामाजिक लोगों के साथ ही रहना है। Therefore his needs and desire must be in conformity with the needs and desire of the society in which he is to live. The values, attitudes, skills that are prevailing in the community must be reflected in the curriculum. यानी कि बाहर जो भी वैल्यूज़ हैं, जो एटीट्यूड्स हैं, जो स्किल उसको चाहिए होते हैं अपने जीवन को बिताने के लिए, वो सारी चीज़ें उसके करिकुलम में ऐड होनी चाहिए, ताकि अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान ही वो सारी चीज़ें सीख ले, ताकि जब वो अपने स्कूली जीवन से बाहर निकले तब वो एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति के रूप में रह पाए। नेक्स्ट पॉइंट देखना है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर्डनेस। एक्टिविटी सेंटर्डनेस का ये मतलब है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स करिकुलम में ऐड कर दिए गए और बस बच्चे आ रहे हैं, क्लासरूम में बैठ रहे हैं और चीज़ों को बस सुन के, अगर टीचर कोई लेक्चर दे रहा है तो उस लेक्चर को सुन के चले गए और वो कुछ उसमें कर नहीं पा रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल वर्क उनका हो ही नहीं रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई एक्टिविटी, प्रोग्राम्स, कार्यक्रम जो भी है वो करिकुलम में शामिल होने ही चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चों का इंटरेस्ट भी बने रहता है और वो अच्छी तरीके से चीज़ों को, जब वो एक्टिविटी करके कुछ चीज़ को समझते हैं, सीखते हैं, तो वो चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। Curriculum should provide constructive, creative and project activities for small children and play activities also should also be provided। यानी कि कोई प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू उनको कुछ एक्टिविटी दी जाए, इस तरीके की चीज़ करवाई जानी चाहिए। और बहुत ही छोटे बच्चे हैं तो खेल कूद के माध्यम से ही कुछ ना कुछ एक्टिविटी सिखानी चाहिए, जिसमें उनमें टीम स्पिरिट आए, टीम वर्क कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चे जो है सीख सके। ऐसा करिकुलम होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी। प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी मतलब कि उसको नैरो नहीं होना चाहिए, जो करिकुलम है उसको बहुत नैरो नहीं होना चाहिए। कोई कोर्स अगर हम ऑफर करते हैं तो उसमें एक
सब्जेक्ट्स का या विषयों का एक वाइड रेंज होना चाहिए, ताकि बच्चा जो है काफ़ी सारी चीज़ों को सीख सके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कहीं पे अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, तो अगर मैं सिर्फ 2 ही ऑप्शंस डाल दूं कि या तो आप ये ले लीजिए या तो आप ये ले लीजिए, तो मान लीजिए वो दोनों ही चीज़ जो है बच्चे की पसंद की नहीं है, तो वो अब अगर उसको वो कोर्स करना है तो ले तो लेगा, पर वो मन से उस चीज़ को सीख नहीं पाएगा। तो क्या होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा ऑप्शंस होने चाहिए, थोड़ा करिकुलम को वास्ट होना चाहिए, ताकि बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को अच्छे से सीख पाएँ और समझ पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिजर्व एंड ट्रांसमिशन ऑफ अवर कल्चरल हेरिटेज। कल्चर कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिशंस, कस्टम्स, एटीट्यूड, स्किल्स, वैल्यूज एंड नॉलेज। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि एजुकेशन या शिक्षा देने का एक मेन कार्य या फंक्शन ये रहता है कि हम अपने कल्चरल हेरिटेज को या अपने ट्रेडिशंस या अपने कस्टम्स को बच्चों तक पहुँचा सके और उनको सिखा सके। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करिकुलम है वो बनाया जाना चाहिए, ताकि उसमें जो कल्चरल हेरिटेज भी है वो दिखे, और कस्टम्स वगैरह को भी हम, अपने ट्रेडिशंस वगैरह को भी हम उसमें शामिल कर सकें और बच्चों को सिखा सकें, ताकि बच्चे उसमें बने रहें, उसको समझे, सीखें और उसको फॉलो भी करें, और आगे आने वाली अपनी जनरेशन्स को भी वो सारी चीज़ें वो सिखा सकें। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी यानी कि कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़ें उनसे करवाई जानी चाहिए, और उनका क्रिएटिविटी स्किल्स जो है वो डेवलप करने की कोशिश जो है एजुकेशन के थ्रू करनी ही चाहिए। ऐसा करिकुलम को बना होना चाहिए। अब क्रिएटिविटी कैसे आएगी किसी के भी अंदर, जब हम कुछ एक्टिविटी करिकुलम में ऐड करेंगे, सिर्फ उनको सब्जेक्ट्स की नॉलेज नहीं देंगे बल्कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ भी उनसे करवाएंगे, तो इसके थ्रू क्या होगा, एक्टिविटी जब करेंगे तो उससे खुद ब खुद उनकी क्रिएटिव स्किल्स डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग का ये मतलब होता है कि द करिकुलम शुड इंक्लूड नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस, इन्फ्लुएंसेस एटसेट्रा विच विल डेवलप इन द चाइल्ड एबिलिटीज एंड पावर्स टू मेक इफेक्टिव एडजस्टमेंट इन द लेटर लाइफ। यानी कि फॉरवर्ड लुकिंग मतलब जो उसकी शिक्षा है वो उसके स्कूली दिनों में ही, मतलब उसके स्कूल डेज तक ही या उसके स्कूल के अंदर ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो भी एजुकेशन वो ग्रहण कर रहा है उसका वो इस्तेमाल अपने बाहरी जीवन में, मतलब जब वो बड़ा हो जाएगा और समाज में जाएगा, अपना जीवन व्यापन करने के वो जो है सोर्सेज ढूंढेगा, तब उसके थ्रू उसको एक नौकरी मिलनी चाहिए, या उसके थ्रू उसके काम बनने चाहिए, या जो भी चीज़ वो पढ़ रहा है वो उसके काम में आगे आनी चाहिए। इसी को कहेंगे फॉरवर्ड लुकिंग, कि आगे के जीवन में भी उसको वो चीज़ें काम आए और उसके थ्रू जो है वो अपना एडजस्टमेंट कर सके लाइफ में। ये नहीं कि जो चीज़ सीखा वो स्कूल तक ही सीमित रह गया। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का ये मतलब है कि इट मस्ट बी डायनामिक एंड चेंज विद द चेंजिंग टाइम। यानी कि जो करिकुलम है वो बहुत रिजिड नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि 10-12 साल पहले हमने एक करिकुलम बनाया था और आज तक के समय में भी वही चीज़ चल रही है। क्योंकि क्या, देश दुनिया में, बाहरी दुनिया में इतनी चेंजेस हो गए रहते हैं, इतने बदलाव हो गए रहते हैं, इतनी न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू प्रिंसिपल्स, न्यू थ्योरीज, काफ़ी सारे नए आविष्कार या नई चीज़ें जो हैं आ जाती है। तो जो हमारा करिकुलम है उसको हमको रिवाइज करना है, उसका रिवीजन करना है, उसको एनालाइज करना है कि क्या चीज़ें अब भी काम में आती हैं और क्या चीज़ें जो है वो पुरानी हो चुकी है और इनके बदले कुछ नई चीज़ हम ऐड कर सकते हैं। तो उसको चेंज करना या मॉडिफाई करते रहना चाहिए। तो इसलिए जो सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए करिकुलम बनाते समय कि उसको फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, रिजिड नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस में कहा गया है द करिकुलम मस्ट मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज, बिटवीन एकेडमिक एंड वोकेशनल एजुकेशन, बिटवीन कंपल्सरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एटसेट्रा। यानी कि जो भी चीज़, जो भी कोर्सेस, जो भी एक्टिविटीज़ हम जो है बच्चे को ऑफर कर रहे हैं उनमें तालमेल जो है बना रहना चाहिए। जैसे कि बैलेंस बिटवीन सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़,
जो उनका सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको उनको एक्टिविटी देनी है। मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं उनको बायोलॉजी और उनको एक्टिविटी आप करवा रहे हैं कुछ दूसरे विषय की, केमिस्ट्री की आप करवा रहे हैं या दूसरे ही विषय की करवा रहे हैं कुछ एक्टिविटी, तो ये चीज़ नहीं होगी। मान लीजिए आप सोशल पढ़ा रहे हैं और उसमें कुछ रोल प्ले आप किसी राजा रानी का करवा रहे हैं, मतलब आपको रोल प्ले करवाना है पर आप रोल प्ले बायोलॉजी का तो नहीं करवाएंगे। तो जो है, जो भी एक्टिविटी हो वो विषय से रिलेटेड ही हो, विषय से अलग ना हो। जिस विषय की आप पढ़ाई करवाएं उसी विषय से रिलेटेड ही आप एक्टिविटीज करवाएं। बैलेंस बिटवीन एकेडमिक एंड वोकेशनल एजुकेशन। एकेडमिक यानी कि जो किताबी ज्ञान वगैरह है, जो भी हम लेक्चर के थ्रू या डिस्कशन के थ्रू सीख रहे हैं, वो उनके वोकेशनल एजुकेशन से रिलेट होना चाहिए। मान लीजिए कि आप क्लास में आए, मैंने आपको फैशन डिज़ाइनिंग का जो है कोर्स थ्योरेटिकल पढ़ा दिया, लेकिन जब आपको प्रैक्टिकल हो रहा है तो आप ब्यूटिशियन का तो काम नहीं करेंगे। आप अगर थ्योरी फैशन डिज़ाइनिंग की लेकर के आए हैं तो प्रैक्टिकल भी आप फैशन डिज़ाइनिंग पे ही करेंगे। तो इन चीज़ों में भी तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। एंड लिखा है बैलेंस बिटवीन कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपने मैथमेटिक्स लिया है अपना कंपलसरी सब्जेक्ट, अब उसके साथ अगर आप ऑप्शनल में आर्ट्स तो नहीं लेंगे, ऑप्शनल में आप हो सकता है आप कंप्यूटर का कोई सब्जेक्ट ले लें ताकि आपको आगे काम आए, या इस टाइप की चीज़ें। जो भी सब्जेक्ट वोकेशनल एजुकेशन एक्टिविटीज़, जो भी कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको ऑफर हो रहे हैं, उन सब के बीच में तालमेल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ा कुछ रहे हैं और एक्टिविटी कुछ और करवा रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी का ये मतलब होता है द करिकुलम मस्ट हैव प्रैक्टिकल यूटिलिटी फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि जो भी वो स्कूल में सीख रहे हैं या इंस्टीट्यूशंस में सीख रहे हैं उसका प्रैक्टिकली वो उसको अप्लाई कर सके या उसका यूज़ कर सकें। जैसे कि पहले भी हमने देखा था कि जो फॉरवर्ड लुकिंग वाला पॉइंट हम लोगों ने देखा था, फॉरवर्ड लुकिंग वाला जो सिद्धांत था, प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग, उसमें भी यही कहा गया था कि फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, मतलब उसके भविष्य से रिलेट करके आप करिकुलम को बनाओ और उसके अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन दो। यूटिलिटी में भी यही कह रहा है कि जो भी वो कोर्स पढ़े, जो भी सब्जेक्ट विषयों की जानकारी वो ले, वो उसको आगे काम आनी चाहिए, उसके थ्रू वो अपना जो है एक लाइवलीहुड जो है वो अर्न कर सके। द करिकुलम मस्ट हैव प्रैक्टिकल यूटिलिटी फॉर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकली वो उसका इस्तेमाल कर सकें। देयर शुड बी सम प्रोविजन फॉर टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन इन द करिकुलम, यानी कि टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन को भी करिकुलम में जो है शामिल करना चाहिए। कि मान लीजिए कोई बच्चा अगर एमटेक की पढ़ाई करने के लिए गया, अब उसको सिर्फ किताबी ज्ञान दे दिया गया, बुक दिखा दी गई, पिक्चर दिखा दिया गया कि ये मशीन होती है, इसको ऐसे इंस्टॉल करते हैं, ऐसे मेंटेन करते हैं, सिर्फ उनको किताबी ज्ञान जो है दे दिया गया, तो उनके वो कुछ फायदे का नहीं होगा। जब वो अपने फील्ड में जाएंगे, जब वो काम पे जाएंगे, तो उन्होंने तो प्रैक्टिकल करके देखा ही नहीं है, कभी उस चीज़ में ट्रेनिंग ली ही नहीं है, कभी हाथ आजमाया ही नहीं है, तो वो उस कार्य को बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कि मान लीजिए अगर वो एमटेक की पढ़ाई कर रहे हैं तो बुक से तो पढ़े ही पढ़े, बुक से देखे समझे जो भी करे, बट उनके लिए एक वोकेशनल एजुकेशन या वोकेशनल ट्रेनिंग भी उनको दी ही जानी चाहिए कि जो बुक्स, जो मशीन्स वो अपने किताबों में देख पा रहे हैं वो उनको सामने से दिखानी चाहिए, उसमें कैसे वर्क करते हैं, उसको कैसे ठीक करते हैं, उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये सारी जानकारी जो है उनको दी जानी चाहिए। तभी वो अपने जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं उसको वो प्रैक्टिकल लाइफ में जब बाहर जाएंगे तो उसको अप्लाई कर पाएंगे और उसके थ्रू अपने काम को जो है बना पाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हमने देखे, ये थे सिद्धांत करिकुलम कंस्ट्रक्शन के, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। चाइल्ड सेंटर्डनेस होना चाहिए, बच्चों को केंद्र बिंदु रख के ही करिकुलम को बनाना चाहिए। कम्युनिटी सेंटर्डनेस होना चाहिए, जो बाहर कम्युनिटी में, समाज में जो भी वैल्यूज़ हैं, स्किल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, जो भी चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। क्रिएटिविटी होनी चाहिए, उनका करिकुलम ऐसा हो कि उनके क्रिएटिव स्किल्स डेवलप हो। एक्टिविटी सेंटर्डनेस होना चाहिए, सिर्फ किताबी ज्ञान ना हो बल्कि कुछ ना कुछ कार्यक्रम और एक्टिविटी उनसे करवाई जानी चाहिए। फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए ताकि वो
सिर्फ स्कूल तक ही उनकी जो शिक्षा है वो सिमट के ना रह जाए, बाहर वो भी अपना यूज़ कर सके। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी में भी यही कहा गया कि उनको जो किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी देनी चाहिए, ताकि वो अपने फील्ड में जब जाएं, वर्क पे जब जाएं, तो उसका सही से उपयोग कर सकें। करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल, करिकुलम को फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि समय के साथ उसमें बदलाव किए जा सके। रिजिड नहीं होना चाहिए कि एक बार जो बन गया वही चले आ रहा है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हमने इस प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शंस में देखे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि एक अच्छा कंटेंट सभी लोगों को मिल सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग वोकेशनल करिकुलम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।